वो जो बच्चा जो केबीसी पे गया और अमिताभ बच्चन पे चिल्लाया, यस, उसकी कंडीशन क्या थी? सम काइंड ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस डेफिनेटली हुआ होगा, कहीं ना कहीं इम्पल्स कंट्रोल में इशू रहा होगा। चिल्ला दिया इतने बड़े शख्सियत के ऊपर। अरे लॉक करो ना सर। दैट इम्पेशंस इन द किड, नो। बट उस बच्चे के लिए थोड़ा बुरा लगता है। आई फील कि ये एक फाउंडेशनल मोमेंट हो गई उसकी लाइफ में। लाइक जिंदगी भर अब ये याद रहेगा। यस। सो इफ ही डजंट डू मच एल्स इन लाइफ, वो जिंदगी भर जाकर ये कहेगा कि वो बच्चा याद है, मैं ही था। वो याद रहेगा सबको। बट यू नेवर नो, उसके दिन में शायद बहुत प्रेशर होगा कि यू हैव टू परफॉर्म इन केबीसी एंड बच्चन जी बैठे हैं सामने, तो He didn't look like he was under pressure. He looked like he was enjoying the moment. सी देखिए, हाई फंक्शनिंग मतलब आई एम नॉट सेइंग उस बच्चे को हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है, बट आई एम सेइंग वो लुक लाइक वाला फैक्टर साइकेट्रिक इलनेसेस में नहीं होता है. यू माइट लुक लाइक अ वेरी हैप्पी चीयरफुल पर्सन एंड यू नो यू आर गोइंग टू ऑफिस गेटिंग योर वर्क डन. वो एक हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी हो सकता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ आपका अच्छा है, बट यू नो इनसाइड फील्स वेरी सैड एंड एम्प्टी एंड लोनली लाइक दैट. सो इट डजंट हैव टू बी ऑलवेज विजिबल. हमेशा दिखेगा हमको इंसान उदास है वैसा नहीं होता है. जैसे कि मैं चेहरा इतना खुश है. You are a classic example of high functioning emotional exhibitionism. वाह, ये क्या है? I don't know, I just made that term up right क्या now. क्या होता है इमोशनल एग्जिबिशन? कि क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ योर इमोशंस. Yeah, I respect, of course, you are a public figure, so you have to have one, presence, public presence on camera, and of course, off camera, you have a different life, and that is true for everyone who has a public-facing career. That's the difficulty that people don't understand about being on camera. It requires a different kind of physical energy to be on camera. And emotional energy as well. Yeah. मतलब you, no matter whatever आपके लाइफ में चल रहा है, you still on camera, if you're supposed to have a happy role, you're supposed to have happy, right? I mean, supposed to be happy. That might be very tough. It looks easy though. It is tough. It's why so many people in glamour turn to drugs. Yeah. Like मैं ना बहुत जज करता था पहले, जैसे कि संसार करता है. अब नहीं करते. अब मैं एम्पैथेटिक बन गया हूँ. ओके, आई गेट इट नाउ. इसलिए इतना कर रहा हूँ. पैरा सोशल साइकोलॉजी एक कंसेप्ट है. पैरा सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, जैसे पब्लिक फेसिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, क्रिएटर्स हैं, या कोई स्टार्स है, सेलिब्रिटी है ना, तो एक वन साइडेड रिलेशन हो जाता है फॉलोअर्स का, फैंस का. वो ये हुआ है. Go on. तो क्या हो जाता है कि जब आप किसी को इंसान को देख रहे हो कि ये एक इन्फ्लुएंसर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली उसका शायद ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी कर लेते हो, उसके बोलने का स्टाइल कॉपी करते हो, या फिर वो इंसान अभी फिटनेस वीडियोस डाल रहा है तो आपने भी जिम ज्वाइन कर लिया है ना, तो आपको लगता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो उनकी लाइफ का. बट वो मोस्टली वन साइडेड रिलेशनशिप हो जाता है ना. तो वो डेफिनेटली एक सर्टेन एक्सटेंट तक हेल्दी है अगर आप उसके कंटेंट को इन्जॉय कर रहे हो, है ना, एक हेल्दी कनेक्शन है. बट अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी ही फ्यूज़ कर दे रहे हो उस पर्सन के साथ, है ना, एंड यू टेंड टू देन, अगर आप रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. एक छोटी सी एक्सरसाइज करेगा, ठीक है? मैं कराती हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. ओके. आप अपने हाथ साइड में उठा लीजिए, दोनों. एक हाथ वट एवर इज कन्वीनियंट एज पर द माइक, लाइक पूरा शोल्डर लेवल, शोल्डर जॉइंट से, ठीक है? चलिए. भारी लग रहा है? थोड़ा सा दर्द हो रहा है? नहीं, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ. ठीक है, देन यू कंटिन्यू. हेवी मतलब ऐसे नीचे जा रहा है ग्रेविटी की तरफ. अभी लगने लगा. सो दैट्स द थिंग विद इमोशनल बैगेज. जितना समय आप उसको अपने दिमाग में रखेंगे, इट विल वे डाउन, और उतना ज़्यादा आपको वो परेशान करेगी. So it is very important that we let go of that thing. Now back to your exercise. Like don't scratch the scabs. And just don't keep thinking about it over and over again and just be sad about it over and over again. ठीक है, I understand चीज़ें हो गई हैं. You feel sad, I get that. But continue to feel sad, उस zone में नहीं जाना है. Then it starts feeling heavy. It's okay, fine. Oh, okay.